हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू VIIC और मैं अमित कुमार सोनी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। लेटेस्ट अपडेट आ रही है और बेल आइकॉन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। शेयर करें वीडियो को और पसंद आता है तो अधिक से अधिक लाइक करें। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल की। दोस्तों, हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों की स्थिति वाकई में काफी दयनीय है और विशेषकर जो ग्रामीण क्षेत्र में है वहां पर जो भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, लाइब्रेरी का, अच्छे प्लेग्राउंड्स का, अच्छी बिल्डिंग का, अच्छे टीचर्स का, अच्छे स्टाफ का, इन सब की कमी से ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल जूझ रहे हैं काफी लंबे समय से। और इसका परिणाम सामने आया है हमारी एजुकेशन सिस्टम का कमजोर होना। दोस्तों, मूलभूत सुविधाओं की कमी की वजह से बच्चे जो है ड्रॉप आउट भी हुए हैं और आगे नहीं पढ़ पा रहे हैं। कहीं पर 5th क्लास तक, कहीं पर 8th क्लास तक, कहीं पर 10th क्लास तक बच्चे पढ़ते हैं और उसके बाद में वो इसको छोड़ देते हैं और ड्रॉप आउट हो जाता है। दोस्तों, अब इसी के संबंध में गवर्नमेंट के लिए ये एक चिंता का विषय था और कोरोना काल से पहले जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि एक प्रतिनिधि मंडल दिल्ली के स्कूलों का अध्ययन करने के लिए भेजा गया था, वहां के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का, और उनके इस इंफ्रास्ट्रक्चर को, उनकी बेसिक सुविधाओं को हम मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार से लागू कर सकते हैं, इसका अध्ययन करने के लिए एक दल गया था एजुकेशनलिस्ट का। और वहां से उन्होंने आकर के एक मीटिंग में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसी रिपोर्ट के परिणाम स्वरूप अब जो हमारे सामने निकल करके आ रहे हैं वो हैं CM राइज स्कूल, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर खोले जाने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इन्हीं स्कूलों की। इनको खोलने का उद्देश्य क्या है, इनमें पढ़ाई का सिलेबस क्या रहेगा, बच्चों को किस प्रकार से शिक्षा दी जाएगी और साथ में ही किस प्रकार से स्टाफ की व्यवस्था इनके लिए की जाएगी। तो आइए दोस्तों, थोड़ा हम इसका इंटरनल बात कर लेते हैं, डिटेल में बात कर लेते हैं और स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से, जिससे आपको इसकी पूरी स्थिति का अंदाजा हो जाएगा। और उसके बाद में हमारी जो शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं वो इससे किस प्रकार से जुड़े हो सकते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। क्योंकि दोस्तों, हमको मालूम है कि अभी लगभग 30,000 के करीब विद्यार्थियों की वर्ग 1 और 2 के माध्यम से नियुक्ति होना है, अपॉइंटमेंट होना है। तो निश्चित रूप में इनकी हेल्प ली जाएगी CM राइज स्कूलों के डेवलपमेंट में और नियुक्ति प्रक्रिया में। तो आइए दोस्तों, पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर इनका इंफ्रास्ट्रक्चर, इनका उद्देश्य क्या है, क्या सिलेबस रहेगा, इत्यादि इत्यादि। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि ये एक न्यूज़पेपर में आया हुआ है। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये न्यूज़पेपर सीहोर का है, इसलिए इसमें सीहोर की बात की गई है। लेकिन चूंकि बेसिक या फंडामेंटल पार्ट्स सभी के एक जैसे हैं और सभी पर लागू होगा, तो इससे क्लियर हो जाएगा कि इन स्कूलों का उद्देश्य क्या है और ये क्या चाहते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पेपर में ये हेडिंग दिखाई दे रही है कि प्राइवेट को टक्कर देने जिले में तैयार होंगे 285 CM राइज स्कूल। दोस्तों, यहां पर केवल सीहोर जिले की बात है, लेकिन मध्य प्रदेश में जिलों की जितनी संख्या है तो उसके हिसाब से काफी ये संख्या रहेगी। और उसके बाद में लिखा हुआ है कि CBSE पैटर्न पर होगी पढ़ाई, अच्छी रैंक के लिए लाए जाएंगे इन स्कूलों के लिए पैटर्न। आइए दोस्तों, अब थोड़ा हम इंटरनल बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें है कि पिछले दिनों CM राइज योजना में स्कूलों का चयन सत्यापन को लेकर ऑनलाइन बैठक हुई। आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय लोकेश जाटव ने DEO SP बिसेन, DPC अनिल श्रीवास्तव, रमसा के जिला समन्वयक सहित सभी BEO, BRC तथा अन्य अधिकारियों को निर्देश दिए कि दिसंबर तक स्कूलों के चयन सहित अन्य प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है। CM राइज स्कूल में CBSE पैटर्न पर पढ़ाई होगी और इन स्कूलों में नर्सरी से हिंदी और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई की जाएगी। दोस्तों, ये सीहोर का है, तो सीहोर के बारे में थोड़ा सा बात कर ले कि सीहोर जिले के 57 जन शिक्षा केंद्रों पर हर केंद्र पर 5-5 स्कूल यानी कि कुल 285 स्कूलों का चयन कर प्राइवेट स्कूलों की टक्कर में तैयार किया जाएगा। नर्सरी से 12वीं तक के इन स्कूलों को सर्व सुविधा युक्त बनाया जाएगा। इसमें स्टाफ रहेगा,
स्ट्रक्चर, खेल सहित तमाम सुविधाएं होंगी। खास बात यह है कि ये स्कूल ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू होंगे। दोस्तों देख सकते हैं आप कि इसमें स्टाफ की बात की है और नया स्टाफ आएगा तो निश्चित रूप से इसमें ज्वाइनिंग दी जाएगी, जो कि अभी नवनियुक्त टीचर्स आने वाले हैं, इंटेलिजेंट टीचर्स आने वाले हैं उन लोगों की। तो दोस्तों ये सीहोर जिले के लिए था। तो ऐसे ही 5 स्कूलों का चयन हर जन शिक्षा केंद्र से किया जाना प्रस्तावित है। आइए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसके उद्देश्य की। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि इनके बनाने के उद्देश्य हैं कि नर्सरी से 12वीं तक एकीकृत होंगे स्कूल। हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में सीबीएसई पैटर्न पर होगी पढ़ाई। चयनित स्कूल आधुनिक उपकरण तकनीक से लैस होंगे। बच्चों के लिए पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद, सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियों का वातावरण बनाया जाएगा। तो दोस्तों ये इसके उद्देश्य हैं। अब हमारा दूसरा प्रश्न आता है कि इनका स्कूल चयन कैसे किया जाएगा, इनको चयनित कैसे किया जाएगा। तो दोस्तों 3 लेयर वेरिफिकेशन, संकुल प्राचार्य सत्यापन करेंगे, बीईओ निरीक्षण और डीईओ सुविधा देखेंगे। देखिए दोस्तों इसमें जो है कि राज्य स्तर से जनशिक्षा केंद्र पर 5 स्कूलों का चयन होता है। स्कूल के पास जितनी अधिक जगह होगी उसका चयन सबसे पहले होगा। संकुल प्राचार्य और जन शिक्षक स्कूलों का भौतिक सत्यापन करेंगे। इसके बाद में बीईओ बीआरसी चयनित स्कूलों में से 10% स्कूलों का निरीक्षण कर सुविधाएं जांचेंगे। जिला स्तर पर डीईओ व डीपीसी स्कूलों में सुविधाओं का जायजा लेंगे और इसके बाद ही इनको चुना जाएगा। तो दोस्तों देख लिया आपने कि 3 लेयर वेरिफिकेशन के बाद ही स्कूलों के लिए जगह और स्कूलों की बिल्डिंग को चुना जाएगा। अब अगला पॉइंट आता है कि इसमें क्लासेस कैसे होंगी, उनको कैसे एकीकृत किया जाएगा। तो दोस्तों सीएम राइज स्कूल शुरू करने का उद्देश्य बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराना है। ऐसे में जो भी स्कूल सीएम राइज के लिए चयनित होंगे वहां प्राइमरी, मिडिल और हाई व हायर सेकेंडरी स्कूल एकीकृत रूप से लगेंगे। यहाँ नर्सरी से कक्षाएं शुरू होंगी। यही नहीं, जरूरत पड़ने पर आसपास की शालाओं को इसमें मर्ज कर दिया जाएगा ताकि पर्याप्त स्टाफ के साथ साथ यहाँ पढ़ाई के लिए अच्छा माहौल मिल सके, बच्चे भी परेशान नहीं होंगे। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपके पहली से लेकर के 12वीं तक ये स्कूल बनाए जाएंगे ताकि उनकी पढ़ाई में एक संरचना बनी रहे, एक यूनिटी बनी रहे। और उसके बाद में एक और पॉइंट इन्होंने कहा है कि यदि आवश्यकता हुई तो इसका मर्ज किया जाएगा और स्टाफ को दूसरे स्कूलों से बुलाया जाएगा, लेकिन जब ये नियुक्ति प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी तो फिर इनकी जरूरत वहां पर नहीं पड़ेगी। इसीलिए उन्होंने वहां पर शायद शब्द का संभावना का इस्तेमाल किया है। दोस्तों आगे है कि अच्छी पढ़ाई और सुविधाओं से निजी स्कूल लुभाते हैं अभिभावकों को। दोस्तों यहाँ पर प्राइवेट स्कूल की तुलनात्मक एक दृष्टिकोण यहाँ पे लिया गया है। तो बता दें कि अभिभावक अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई और बेहतर सुविधाओं के लिए ही प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, लेकिन ग्रामीण अंचल में प्राइवेट स्कूलों में उतनी व्यवस्था नहीं होती। सही बात है दोस्तों, सरकारी स्कूलों में जो प्राइवेट स्कूल हैं उन पर इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं होता। हालांकि जो शहरों में प्राइवेट स्कूल हैं वो काफी अच्छी स्थिति में होते हैं, जबकि ग्रामीण अंचल के प्राइवेट स्कूलों में सिर्फ बच्चों की पढ़ाई का ही लाभ मिलता है। लेकिन सीएम राइज स्कूल शुरू होने के बाद में इन स्कूलों में भी सीबीएसई पैटर्न पर पढ़ाई होगी। एनसीईआरटी का सिलेबस चलेगा ताकि बच्चा खेल खेल में सीख सके। ऐसे में ये स्कूल प्राइवेट स्कूल से कहीं ज्यादा बेहतर साबित होंगे। तो दोस्तों ये है सीएम राइज स्कूल का ओपनिंग कॉन्सेप्ट, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर और उसकी विशेषताएं और उद्देश्य। तो दोस्तों इसमें जो है शिक्षक भर्ती के नवनियुक्त अध्यापकों की नियुक्ति ग्रामीण क्षेत्र में की जाएगी और उसके बाद में इनको सीएम राइज स्कूलों में नियुक्ति दे दी जाना चाहिए, जिससे कि वहां पर जो बेसिक स्ट्रक्चर है और जो बेसिक नॉलेज है बच्चों का वो अच्छा हो सके। क्योंकि अभी जो टीचर्स आ रहे हैं, पहली बात तो ये है कि बहुत ही हाईली एजुकेटेड हैं, एमफिल हैं, डॉक्टरेट हैं, नेट स्लेट एग्जाम में उत्तीर्ण किए हुए हैं। तो निश्चित रूप से ये एक बेसिक स्ट्रक्चर को मजबूत करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
तो दोस्तों ये थी एक न्यूज सीएम राइज स्कूलों की, और चूंकि ये हमारी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया और नवनियुक्त शिक्षकों से भी जुड़ी हुई है, इसलिए ये सभी जानकारी होना सभी मध्य प्रदेश के शिक्षित युवाओं को और जो वर्ग 3 की भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत जरूरी था। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ में, लेटेस्ट अपडेट के साथ में। बने रहें VIIC चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद, जय हिंद।